परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और जो रखता हो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने का। इसी के साथ एक नन्ही सी परिंदी हमारे ही कॉलेज की शान, पिछले साल 11वीं क्लास में टॉप करने वाली जीनत खान का आप सभी स्वागत करेंगे। आज क्लास पुस्तक हमारे साथ देंगी जीनत। जीनत, आप रेडी हैं? यस सर। आज आपको कैसा, घबराहट सी हो रही है? हाँ सर, थोड़ी सी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं। थोड़ी सी हो रही है। खेल को शुरू किया जाए? यस सर। खेल के रूल्स आपको पता ही होंगे, एक बार बता देता हूँ फटाफट जो है खेल के क्या रूल हैं। आपके सामने 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 2 पड़ाव मिलेंगे, प्रश्न नंबर 3 पर और प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 3 तक आपको 45 सेकंड मिलेगा और उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 तक आपको 60 सेकंड मिलेगा। और प्रश्न नंबर 6 के बाद आपके पास समय ही समय रहेगा। टिकटिकी महोदय शांत हो जाएंगी, समय सीमा समाप्त हो जाएगी। और इस बीच कभी भी आपको अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आपको 3 लाइफलाइन मिलती हैं, ऑडियंस पोल, 50-50 और फोन ए फ्रेंड। जैसा कि आपने अपनी सहेली चंचल का नंबर दिया है, जब भी आपको डाउट हो तो अपनी सहेली को फ़ोन लगा करके और उस प्रश्न का उत्तर ले सकती है। तो खेल को शुरू करें। यस सर। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, माह रमजान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म। ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म को लॉक किया जाए। मुस्लिम धर्म बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि ये महीना रमज़ान का शुरू हो गया है और बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि हम लोगों के हिंदू धर्म में भी नवरात्रि भी शुरू हो गई है। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो माह रमज़ान का होता है, ये 30 दिन के लिए रोज़े रखे जाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन के लिए रोज़ा रखते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है रोज़ा क्यों रखा जाता है। एक वैज्ञानिक थे जापान के, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने एक रिसर्च किया था, उस पर पता लगाया था कि अगर व्यक्ति 25-26 दिन तक लगातार 16-17 घंटे अगर कुछ भी नहीं खाता पीता है तो कैंसर जैसी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं शरीर से। हमारे शरीर में ऑटोफैगस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर आप 15-16 घंटे लगातार कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं तो ऑटोफैगस नामक बैक्टीरिया जो है वो शरीर के उन कोशिकाओं को भी खा करके नष्ट कर देती है। और ऐसा अगर 25-26 दिन तक लगातार करते हैं तो जो है उसका फ़ायदा मिलता है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। और ये माह रमज़ान जो है 30 दिन के रोज़ा का होता है, उसमें भी कुछ इसी कंसेप्ट पे लोग रोज़ा रखते हैं। 30 दिन तक जो है 16-17 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। और हमारे हिंदू धर्म की अगर बात करें तो इसमें भी जो है नौ दुर्गे नवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें 9 दिन व्रत रखा जाता है और उस व्रत में भी अन्न को त्यागा जाता है और ख़ास करके फलाहार किया जाता है। तो इसके पीछे भी कारण यही है। और जहाँ तक मेरी समझ है, मतलब 4 नवरात्रियाँ होती हैं पूरे साल में, जिसमें से 2 तो हम लोगों को दिखाई देती हैं और 2 हिडन होती हैं। जो 2 दिखाई देती हैं वो एक जो है आपका चैत्र नवरात्रि जो शुरू हो चुका है अभी, इसमें रखा जाता है 9 दिन का व्रत। और दूसरा जो है आपका शारदीय नवरात्रि होता है, जिसमें दशहरा वाला त्यौहार आता है उसके बाद में। तो ये दोनों अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो दोनों नवरात्रि का जो समय है वो हमारे भारतीय जलवायु के हिसाब से यहाँ पर मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठंड जो इस चैत्र नवरात्रि है, सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो जाता है और ये मार्च अप्रैल के महीने में रहता है, मोस्टली आप देखे होंगे। और जो शरद नवरात्रि है वो शुरू होता है, मतलब शीत ऋतु आने का आगमन होता है। गर्मी खत्म होने वाली होती है और
सर्दी शुरू होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, अगर हम फास्ट रखते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, तो जो है डाइजेशन सही रहता है। क्योंकि मौसम परिवर्तन, मौसम कैसा भी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बीमारियां कब आती हैं, जब ट्रांजिशन जोन होता है, जलवायु का, मौसम का ट्रांजिशन फेज होता है, अर्थात एक जलवायु, एक मौसम जा रहा हो, दूसरा आ रहा हो। इसलिए साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसलिए ये प्रश्न आया था, इसलिए हमने यहाँ पे आपको इस पर जानकारी दी। तो माह रमज़ान जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित एक त्योहार है जिसमें लोग 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ऑप्शन रखा जाए। ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी संगमरमर चट्टान, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जोर से बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संगमरमर चट्टान को लॉक कर दो। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी संगमरमर चट्टान को लॉक किया जाए। संगमरमर चट्टान बिल्कुल सही जवाब। ताजमहल जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में। और जो है ये संगमरमर चट्टान से निर्मित एक ईरानी तुरानी कला का भारतीय और इस्लामी शैली का एक मिश्रित जो है नमूना है। इस खेल का पहला पड़ाव, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस पवित्र इस्लामिक स्थल की पहचान कर बताएं कि ये कहाँ स्थित है। कंप्यूटर महाराज आपको एक चित्र दिखाएंगे और आपको बताना होगा ये चित्र कहाँ स्थित है। चित्र आपने देख लिया। यस सर। आपको बताना है कि ये मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन रखा जाए। यस सर। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी जेरूसलम। ऑप्शन ए मक्का। ऑप्शन ए मक्का लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए मक्का को लॉक किया जाए। मक्का बिल्कुल सही जवाब। ये मक्का में स्थित काबा मस्जिद है, जहाँ पर मुस्लिम धर्म के तीर्थयात्री हज के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म में तीर्थ कहा जाता है और इसमें हज यात्रा कहा जाता है। तो काबा जो कि सऊदी अरबिया में मक्का शहर में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब यहाँ से 30 रुपये आप अवश्य जीत कर जाएंगी। खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बातें हो जाएं आपसे। जीनत जी, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। तो आवाज़ में थोड़ा सा दमदारी लाइए, मरी मरी आवाज़ में क्यों बोल रही हैं? एक आईपीएस अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो जो है लीडरशिप की क्षमता विकसित करनी चाहिए आपको, और आवाज़ में थोड़ा सा कर्कशपन होना चाहिए। तो तेज़ बोलिए। जो है देखिए, मतलब अभी से आपको वो लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपको भविष्य में बनना है। और जब आप अभी से सपने देखेंगे, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, और शायद मुझे पता चला है कि आप 11वीं क्लास में आपने टॉप भी किया है। इन्होंने अपने क्लास में टॉप किया है, इसके लिए एक बार तालियां हो जाएं। और ये मेहनत का ही फल है कि इन्होंने जो है लगातार मेहनत किया, क्योंकि इनको मैं शुरू से जानता हूँ। ये फर्स्ट ईयर से हमारे साथ पढ़ रही हैं, तो मैं इनको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी भी। तो ये पहले काफ़ी वीक थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी सुधार किया है और अपने क्लास में जो है फर्स्ट भी आई हैं। वो बच्चे जो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन रेगुलरिटी ना होने की वजह से, भटकाव आ जाने की वजह से सब बैक चले गए, और इनके अंदर रेगुलरिटी है हर चीज़ में, तो ये धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। इसलिए देखिए, मतलब अगर इसीलिए कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस। हमेशा जो है जो लगातार काम करता है, भले ही स्लो स्पीड में करे, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। तो अभी ये छोटी सफलता है इनके लिए,
क्लास में टॉप करना, लेकिन धीरे धीरे ये हर जगह झंडे गाड़ेंगी। तो जैसा कि आपने बताया आप आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं, तो आप अभी से इस ट्रैक पे तैयारी कर रही हैं। आप 12वीं क्लास में आप पढ़ेंगी इसी कॉलेज में, और जो है ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कॉलेज जो है एक आईपीएस अधिकारी देगा। एक क्या, ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, और धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में एक मुहिम से चलाना है कि ज़्यादातर लोगों को शिक्षित करके और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करें। तो और क्या आपका जो है? सर मैं स्कूल से तो खेल नहीं, पर आपकी क्लास लिए उस दिन से थोड़ी मोटिवेट सी हो गई है सर। अच्छा तो अच्छा, उसी से ज़्यादा सपने देखने लग गई हूँ। नहीं नहीं, सही है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आप पढ़ती भी हैं, रेगुलर रहती हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के साथ साथ में ट्रैक पे रहना भी ज़रूरी है। और वैसे आपकी रुचि किस में है? सर मेरी रुचि किताबों का पढ़ना, नई नई किताबों को पढ़ना, तो नई किताब, नई जानकारी को जानना ऐसे सर। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने ये अच्छी बात है कि आपको किताबों को पढ़ने का शौक़ है, और किताबें पढ़ने वाले लोग जो है जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। अभी आपको अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी है, फिर धीरे धीरे करके अपनी रुचि को बदलते जाना है, हर तरीके की किताबें पढ़नी है, अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ते रहना है। तो खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत किस घटना से संबंधित है? अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जीवन उत्पत्ति से, ऑप्शन बी जल उत्पत्ति से, ऑप्शन सी पर्यावरण उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ब्रह्मांड उत्पत्ति से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ब्रह्मांड उत्पत्ति से लॉक कर दें। यस सर। कमिटी महाराज, ऑप्शन डी ब्रह्मांड उत्पत्ति से लॉक किया जाए। आपने कहाँ पढ़ा था इसको? सर 11th की भूगोल किताब में। 11th की भूगोल किताब में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर है शायद, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में ही है। यस। बिल्कुल सही जवाब। बिग बैंग सिद्धांत जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, और बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति पहले एक छोटे से गोलक में हुए महाविस्फोट से हुआ है। हाँ, बहुत सूक्ष्म था और बहुत ही घना था, उसका घनत्व तो बहुत अधिक था, तापमान बहुत अधिक था, और उसमें आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले जो है एक महाविस्फोट होता है, और उसके कारण तमाम प्रकार के जो है पिंड इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आए, और उनमें फैलाव हो रहा है। इस वजह से हमारी आकाशगंगा तो उसमें से एक गैलेक्सी है। ऐसे ही हाँ, करीब 100 अरब गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में, और उनमें निरंतर विस्तार हो रहा है। तो बिग बैंग सिद्धांत बिल्कुल जो है सही है, ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित है। खेल का पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A लॉक कर दें। यस सर। फुल कॉन्फिडेंस? कमिटी महाराज, जीनत जी कह रही हैं ऑप्शन डी 21A को लॉक किया जाए। ऑडियंस से सही है, ऑडियंस कह रही है और जीनत भी कह रही हैं अनुच्छेद 21A, तो बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा का मूल अधिकार ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। चूँकि बच्चे होते हैं उनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक, इसलिए गार्जियंस को, माता पिताओं के लिए मूल कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को कान पकड़ करके स्कूल ले जाएं और वहाँ बैठा के आएँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। तो इसलिए जो है 2 चीज़ जोड़े गए थे। तो शिक्षा का मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में है, बिल्कुल सही जवाब।
इस खेल का दूसरा पड़ाव, छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? ऑप्शन रखें। यस सर। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्रीलंका लॉक कर दें? यस सर। बहुत फटाफट जवाब दे रही हैं आप। कमेटी महाराज, ऑप्शन बी श्रीलंका को लॉक किया जाए। ओहो, अगर आप अफगानिस्तान कहती तो आज आप यहाँ से खेल को बीच में ही छोड़कर जाती। ऑप्शन बी श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि भारत से स्थल सीमा के सहारे 7 देशों की सीमा लगती है। पश्चिम से अगर शुरू करें तो पश्चिम में पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन और नेपाल, भूटान और पूरब साइड में म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देशों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से साझा होती है, जिसमें सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की लगती है, लगभग 4100 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश की। और अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी लगती है, लगभग 80 किलोमीटर। और श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जो पाक स्टेट से भारत द्वारा अलग होता है, तो उसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। तो श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब। अब आप यहाँ से 60 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगी। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब आपके सामने जैकपॉट प्रश्न, जो कि 500 रुपये का, उसका जवाब दिया जाता है और समय सीमा आप जो है समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से आपको हर खेल के लिए अनिश्चित समय मिलेगा, लेकिन ज़्यादा समय लेंगी तो कंप्यूटर महोदय हमारे चेतावनी देने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, क्योंकि पुराना कंप्यूटर है, गर्मा जाता है बेचारा जो है। इसलिए समय का ध्यान रखना है और जो है समय सीमा नहीं रहेगी, टिकटिकी महोदय शांत हो जाएंगी। तो खेल आगे बढ़ाएं। यस सर। इस खेल का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संविधान निर्माण हेतु गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बात है, आप बहुत फास्ट उत्तर दे रही हैं। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लॉक किया जाए। ऑडियंस जाना चाहेंगे? अच्छा, ऑडियंस ताली बजा के बता रही है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब। तो प्रारूप समिति, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मसौदा तैयार किया गया था, उसको तैयार करने वाले कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 7 सदस्य, मतलब अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और 6 अन्य मेंबर्स थे। और जवाहरलाल नेहरू जी संघीय समिति के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। और सरदार पटेल की अगर बात की जाए तो सरदार पटेल जी राज्य समिति के जो है, हाँ, सरदार पटेल जी जो है राज्य समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके अलावा और भी कई समितियां थी। और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल में उत्प्लावन बल का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? उत्प्लावन बल यानी बायोएंसी फोर्स, इसका पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी वराहमिहिर ने। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं? यस यस। क्या करेंगे? आप 70 रुपये जीत चुकी हैं और 80 रुपये का ये प्रश्न है। अगर गिरेंगे तो नीचे आ जाएंगी 60 रुपये पे, और अगर खेलेंगी तो 80 रुपये जीत जाएंगी। क्या करें?
क्या ऑडियंस पोल लेंगे? कंप्यूटर महोदय, ऑडियंस पोल अंकित किया गया। ऑडियंस आपकी बारी। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। जल में उत्प्लावन बल का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी वराहमिहिर ने। ऑप्शन बी आर्किमिडीज। 90% पब्लिक कह रही है ऑप्शन बी आर्किमिडीज। क्या करें? लॉक कर दें। आप भी पहले इसी पे जा रही थी, फिर क्यों आपने लाइफ लाइन लिया? थोड़ा सा कमजोर थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी आर्किमिडीज को लॉक किया जाए। आर्किमिडीज बिल्कुल सही जवाब। पब्लिक सही है। आप तालियां बजा। थैंक यू ऑडियंस कह रही। बायोंसी फोर्स, आप जल के अंदर एक बल होता है, वो हमेशा नीचे से वस्तुओं को ऊपर फेंकने का प्रयास करती है, उसी को बायोंसी बल कहते हैं। वैसे प्रकृति में कोई भी चीज़ खोजी नहीं जाती है, प्रकृति में सब कुछ ऑलरेडी है, बस उसका पता लगाया जाता है। तो इस चीज़ का पता सबसे पहले आर्किमिडीज ने लगाया था। वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ऐसे साधारण व्यक्ति थे, और उन्होंने जो है मतलब एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे तो उनको लगा कि हम हल्के हो रहे हैं, नीचे से पानी जो है ऊपर को प्रेशर डाल रहा है। तो इस चीज़ का इन्होंने पता लगाया था आर्किमिडीज महोदय। जब इस चीज़ का पता लगा लिया, चिल्लाते हुए निकले, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए निकले थे बाहर, और जो है गली के कुत्ते और इंसान जो है खदेड़ने लगे, कहाँ पगला गया है जो है यूरेका यूरेका चिल्ला रहा है। तो पागल इंसान ही जो है, हाँ, ऐसे ही इतिहास रचते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग, इसलिए बताता हूँ, इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं अपने घर की या अपने बच्चों की तारीफ करना चाहता हूँ, बल्कि आपको मतलब शिक्षा किसी भी छोटे बच्चे से भी मिले तो सीखना चाहिए। हमारे बच्चे का, बड़े वाले बेटे का इस साल हाई स्कूल बोर्ड पेपर था, और बोर्ड के समय खैर उसके पहले से काफ़ी पढ़ता था, और बोर्ड पेपर ख़त्म हुआ तो हम सोचे शायद रेस्ट करेगा, अपना जो है इधर उधर घूमेगा, कुछ दिन मौज मस्ती करेगा जैसा लोग करते हैं। लेकिन वो बोर्ड पेपर देने के बाद उससे दुगना पढ़ने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब हमने कहा अरे बंद कर दे, घर में शिकायत किया बाबा से, उसके फ़ोन किया, हमने कहा किताबें बंद नहीं कर रहा है, फिर से शुरू हो गया, कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए था। तो वो रेस्ट नहीं कर रहा है, लगातार जो है फिर से शुरू हो गया अपनी किताबों के साथ, और वही जो है शुरुआत। तो मुझे उससे भी शिक्षा मिलती, प्रेरणा मिलती है अपने बच्चे से, कि जीवन में अगर सफल होना है तो पागलपन आना चाहिए। और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि किसी से भी शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले तो लेना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। तो जो है उसका IIT में जाने का सपना है, और पूरा भी होगा, क्योंकि बहुत कुछ मुझे उससे सीखने को मिलता है। इस खेल का नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सदस्य। ऑप्शन सी विधानसभा। ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य। कौन शामिल नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, ये कहने का। ऑप्शन सी विधानसभा। विधानसभा सदस्य लॉक कर दें। फुल कॉन्फिडेंस है? कमटा महाराज, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य को लॉक किया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में जो है लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। जैसा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे अब तक, लेकिन अभी ख़त्म कर दिया गया है, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
तो सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, आपने पढ़ा है, इसका मतलब जो पढ़ाता हूँ उसको रिकॉल करती रहती हैं। सर संविधान को तो कुछ ज्यादा संविधान को ज़्यादा ही पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। संविधान पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश का एक ग्रंथ है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, तो संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं और एक प्रश्न है, 10वां प्रश्न, जो मतलब लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं, और 11वां प्रश्न जैकपॉट है। मैं बता दूं कि उसके लिए आप लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो 10वां आगे आने वाले मतलब क्रम में 10वां प्रश्न कठिन भी हो सकता है, तो आप जो है ज़रूरत हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 10वां प्रश्न रखा जाए आपके सामने। यस सर। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1860 के दशक में चले कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन रखें। यस सर। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन ए बंगाल। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित है। अगर आप गलत हो जाएंगी तो आप नीचे आ जाएंगी 6वें प्रश्न पे, और सही होगा तो आप 100 रुपये जीत जाएंगी। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित है, 50-50 और फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड लेंगी। कंप्यूटर महाराज, फोन ए फ्रेंड अंकित किया जाए। जैसा कि आपने चंचल जी का नंबर दिया था, कंप्यूटर महाराज चंचल को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो सर। हाँ, आप चंचल जी बोल रही हैं? यस सर। आपकी सहेली जीनत खान कौन बनेगा सैकड़ापति के सेट पर हमारे साथ कार्ड शीट पर बैठ करके खेल खेल रही हैं। मैं कार्ड शीट से राजेंद्र कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। एक प्रश्न में फंस रही हैं जीनत, और अगली आवाज़ जीनत की होगी और वो आपको प्रश्न पढ़ करके सुनाएंगी, और उसके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको समय मिलेंगे सिर्फ 60 सेकंड। जीनत, आपकी बारी। हेलो। 1860 के दशक में चले कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन डी पंजाब। क्या करें? आपकी सहेली कह रही है ऑप्शन डी पंजाब। क्या करें, लॉक कर दें? लॉक कर दें। आप कहेंगे तभी लॉक करेंगे कंप्यूटर महाराज, उनके कहने से नहीं। क्या करें, कर दो सर लॉक। लॉक कर दें? कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी पंजाब को लॉक किया जाए। ये पूरा भरोसा था इन पर? हाँ सर। आपकी सहेली हैं? क्या करती हैं? सर मेरे साथ पढ़ती हैं। आपके साथ पढ़ती हैं? बस क्लासमेट हैं या कोचिंग में पढ़ती हैं? कोचिंग में पढ़ती हैं। व्यापम कोचिंग में पढ़ती हैं आपके यस साथ? सर। आपकी सहेली बिल्कुल सही है, पंजाब बिल्कुल सही जवाब। आपने 100 रुपये जीत लिए हैं। अब 11वां प्रश्न, जो कि जैकपॉट प्रश्न है इस खेल का, 500 रुपये का है। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध कोशिकांग की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अल्टमैन ने, ऑप्शन बी पैलेड ने, ऑप्शन सी कैमिलो गाल्जी ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी। आप यहाँ पर 100 रुपये जीत रही हैं, और अगर गलत हो गया तो 60 रुपये पहुँच जाएंगी। रिस्क लेंगी, 500 भी जीत सकती हैं सही हो जाएगा तो, और अगर गलत होगा तो आप 60 रुपये पे आ जाएंगी। आपके पास समय ही समय है, सोच विचार लीजिए। अल्टमैन, पैलेड, कैमिलो गाल्जी, रॉबर्ट ब्राउन।
ऑप्शन क्या करेंगे? क्विट करेंगे, खेलेंगे? खेलेंगे। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे? क्या करें? लॉक कर। लॉक कर दें? कंप्यूटर महाराज जीनत खान ने बहुत ही सोच विचार करके ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन को बताया है। ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन को लॉक किया जाए। अगर आप अल्टमैन कहती तो आप हार जाती, आप कैमलोगोल्जी कहती तो भी हार जाती। रॉबर्ट ब्राउन ही गलत है। ऑप्शन डी पहले ही सही है। कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला और अब 60 रुपये जीत कर तो अवश्य आएंगे। जीवन में रिस्क लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं थी, 100 रुपये और 60 रुपये में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन रिस्क ले करके खेला आपने, अच्छी बात है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पढ़ो।